इस वीडियो में हम लोग रैंकाइन साइकिल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके लिए एजम्पशंस हम पूछ ले रहे हैं। स्टेडी फ्लो कंडीशन मेंटेन रहेगा, बॉयलर, कंडेंसर, पाइपलाइन में हम कोई प्रेशर का ड्रॉप नहीं मानेंगे, टरबाइन, पंप और पाइपलाइन में कोई हीट का लॉस नहीं मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी मेरा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मेरा नेग्लिजिबल होगा, ऐसा हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो टरबाइन में हम एक्सपेंसन हो रहा है, लेकिन हम कभी भी पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। रीज़न कि हम यहाँ स्टीम को देख रहे हैं ना, स्टीम एक आइडियल गैस थोड़ी है। ब्रेटन साइकिल में ये हम लगा सकते थे, क्योंकि ब्रेटन साइकिल में गैस से डील कर रहे थे हम लोग। स्टीम के साथ हम लोग पीवी का पावर गामा कांस्टेंट कभी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, m.h1 + c1² / 2000 + gz1/1000 प्लस का q.12 प्लस m2h2 c2² / 2000 प्लस gz2। अब क्या है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला सारा टर्म जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला सारा टर्म। टरबाइन में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो q भी जीरो हो जाएगा। तो जो टरबाइन वर्क मिलेगा m.h1 - h2, ठीक है। अब हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि h1 को कभी भी CpT1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस थोड़ी है, स्टीम से डील कर रहे हैं, वेपर, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड रीजन वेट वेपर रीजन में हम डील कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये वाटर से डील कर रहे हैं, वाटर के अलग अलग फेज़ के साथ डील कर रहे हैं, वेपर फेज़, सुपर हीटेड स्टीम, वेट वेपर। तो यहाँ पे आइडियल गैस थोड़ी लगा सकते हैं। तो ये कभी नहीं लगाएंगे CpT1 - CpT2। वर्क डन बाय टरबाइन आ जाएगा मेरा पर यूनिट मास h1 - h2, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं कंडेंसर के वर्क के ऊपर। सिमिलरली कंडेंसर वर्क भी हमारा Q रिजेक्शन जो हो जाएगा H2 - H3 इंथैल्पी के डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा। कुछ है नहीं खास, बाकी सब टर्म जीरो हो गया। यहाँ Q रिजेक्शन माइनस के साथ हम कंसिडर कर लिए हैं, क्योंकि Q रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ निगेटिव साइन इंक्लूड कर लिया। तो अब साइन वाइन का कोई लोचा नहीं रखना है यहाँ पर, कि साइन ऑलरेडी कंसिडर्ड है। Q रिजेक्शन m.h2 - h3 है, हो जाएगा। यहाँ से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी सब जीरो हो गया, ये आ जाएगा किलो जूल पर kg में आएगा, क्योंकि फिर उसी तरह हम लोग पंप में आएंगे। तो पंप में जो वर्क आएगा वो H4 - H3 आएगा। पंप में हम लोग को वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। तो ये H4 - H3 आएगा। अब देखो एक चीज़ बड़ा ही अच्छा, चलो उसे हम बाद में बता देंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ बता देंगे। और बॉयलर के लिए जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो बॉयलर में क्या आ जाएगा, Q एडिशन H1 - H4 किलो जूल पर kg में ये भी आएगा। Q एडिशन पॉजिटिव है, क्योंकि बॉयलर में तो हीट ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये ग्राफ है TS प्लॉट का, तो इसके एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, Q एडिशन TDS डेल Q के बराबर होता है और डेल Q डेल W के बराबर होता है। तो यहाँ से TS प्लॉट के अंदर का एरिया हीट एडिशन देगा हमको, मतलब ये TS प्लॉट के अंदर का एरिया हमको नेट हीट इंटरेक्शन देगा, मतलब Q एडिशन - Q रिजेक्शन। अगर हम पूरे रैंकाइन साइकिल का बात करें, तो अगर हम इसका बात करें, इसके अंदर का एरिया क्या देगा, तो ये नेट हीट इंटरेक्शन का देगा। और नेट हीट इंटरेक्शन TDS क्या होता है, डेल Q के बराबर। तो नेट हीट इंटरेक्शन फर्स्ट लॉ के हिसाब से नेट हीट इंटरेक्शन नेटवर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है। तो ये ओवरऑल इसका एरिया नेट हीट और नेटवर्क दोनों देता है, मतलब दोनों बराबर ही हैं। इस पार्ट का एरिया निकालें अगर सिर्फ यहाँ से 4 से लेके 1 तक, तो ये तो देगा हमें Q एडिशन। 4 से 1 में क्या हो रहा है, Q एडिशन हो रहा है। अच्छा, अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई स्टीम पावर प्लांट इज़ सो पॉपुलर एज कम्पेयर टू गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो रीज़न है कि स्टीम पावर प्लांट में हम लोग पंप यूज़ करते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ओपन सिस्टम के लिए ये फार्मूला होता है, क्लोज के लिए होता था PdV, यहाँ ओपन के लिए होता है VdV।
और वी को हम लोग 1/ρ लिख सकते हैं। अब लिक्विड पंप किसको हैंडल करता है? लिक्विड को। कंप्रेसर किसको हैंडल करता है? गैस को। लिक्विड का डेंसिटी गैस का डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो पंप में वर्क मेरा कम कंज्यूम होगा एज़ कम्पेयर टू कंप्रेसर, जिस कारण से स्टीम पावर प्लांट ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि पंप को चलाने के लिए हम लोग को वर्क इनपुट जो है कम देना पड़ेगा, वेराज वहाँ पे गैस टरबाइन पावर प्लांट में कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वर्क रेशियो एक होता है W नेट बाई WT, वो स्टीम टरबाइन पावर प्लांट का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस टरबाइन प्लांट। मीन्स स्टीम पावर प्लांट वर्क रेशियो इज हाई, पंप कंज्यूम्स वेरी लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू कंप्रेसर इन गैस पावर प्लांट। अराउंड 50% ऑफ वर्क जो टरबाइन के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस हुआ था उसका 50% कंप्रेसर खा जाता है, जिस रीज़न से स्टीम पावर प्लांट जो है ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, अब हम आते हैं इरिवर्सिबिलिटीज़ के ऊपर। हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे कि जो पंप में और जो मेरा टरबाइन में जो प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिवर्सिबल मतलब हम कोई लॉसेस एज्यूम नहीं कर रहे हैं, वेयर एज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में लॉसेस होगा। तो हम लोग अब जो है एक्चुअल रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल रैंकाइन साइकिल पढ़ते वक्त हम लोग इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इन टरबाइन और पंप का ध्यान रखेंगे। बाकी सारा एजम्पशन वही है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग लगाएंगे अभी भी। और टरबाइन, पंप, पाइपलाइन कहीं पे भी कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 है। अब टरबाइन में क्या होगा, टरबाइन में क्या होगा कि हाँ, वन से टू था हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक था, 1 से 2 ये रिवर्सिबल एडिया, और 1 से 2 डैश क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। मीन्स 1 से 2 डैश नया वाला है, इसमें कुछ लॉसेस होगा। तो एक्चुअल वर्क क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 डैश। ये एक्चुअल वर्क हमको H1 माइनस H2 से अब कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि लॉसेस हो रहा है। तो इसलिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एक डिफाइन किया जाता है टरबाइन का, एक्चुअल बाय आइडियल। ठीक है, एक्चुअल वाला कम मिल रहा है, आइडियल वाला ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, H1 माइनस H2 डैश बाय H1 माइनस H2, H1 H2 ये सब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, H2 डैश हमें नहीं पता रहेगा, तो H2 डैश हमें यहाँ से बड़ी ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड H2 डैश। अब आता है कि ग्राफ मेरा इसका कैसा बनेगा, TS प्लॉट कैसा बनेगा। तो TS प्लॉट मेरा जो ये 1 से 2 प्रोसेस हो रहा था, अब देखिए क्या होता है कि DS जो होता है वो डेल Q बाई टी प्लस का डेल SG के बराबर होता है, इंट्रोपी जनरेशन। और इंट्रोपी जनरेशन हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 कब होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ग्रेटर देन 0 होता है। और डेल Q बाई टी तो दोनों ही केस में 0 है, क्योंकि हम हीट लॉस को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये टर्म तो हमेशा 0 है। तो DS जो है इस वाले इरिवर्सिबल केस में क्या आ जाएगा, इंट्रोपी जनरेशन के बराबर डेल SG। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव होता है हमेशा इरिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल में ये भी 0 हो रहा था, जिस कारण से DS ही 0 हो जा रहा था। अब DS 0 मतलब डेल्टा S 0 मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट, तो इसलिए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन रहा था। लेकिन अब क्या है, इरिवर्सिबल के लिए इंट्रोपी जनरेशन ग्रेटर देन 0 आएगा, तो मतलब इंट्रोपी जो है अब बढ़ेगा। तो 1 से 2 अब ऐसे ना आकर के ऐसे बढ़ते हुए इंट्रोपी की तरफ जाएगा, मतलब इधर को शिफ्ट होगा और कर्व बनेगा। और इरिवर्सिबल है तो हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग इसको दिखाएंगे। और पंप में हम लोग क्या करेंगे कि पंप में भी सिमिलर इंट्रोपी बढ़ते हुए दिखाएंगे। 3 से 4 डैश की ओर दिखाएंगे हम लोग, 3 से 4 डैश। तो 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश 1, ये मेरा एक्चुअल रैंकाइन साइकिल बन गया। और 1 2 3 4 1 ये थ्योरेटिकल जो हम लोग रैंकाइन साइकिल पढ़े थे वो था। तो इसमें मेरा बॉयलर में हीट एडिशन कितना होगा, H4 डैश माइनस H1,
कंडेंसर में हीट रिजेक्शन कितना होगा, ये वाला, इन दोनों इंथैल्पी का डिफरेंस, ठीक है। तो Q रिजेक्शन हो जाएगा H2 डैश माइनस H3। अब H2 डैश हमको नहीं पता रहेगा, हमको H3 पता रहेगा, इस पॉइंट का एंट्रोपी हमको पता रहेगा। तो अब H3 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो H3 हम लोग आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप के H2 डैश माइनस H3, तो विद द हेल्प ऑफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप हमको H3 पता रहेगा इस पॉइंट का, हमको H2 डैश नहीं पता रहेगा। तो हम लोग पंप के टरबाइन के आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की मदद से H2 डैश निकाल लेंगे, ठीक है। पंप में भी वर्क अब क्या होगा, पंप में वर्क जो है अब H4 डैश माइनस H3 होगा। अब H4 डैश हमको नहीं पता है, तो हम लोग आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप के मदद से क्या होगा, थ्योरेटिकल बाय पंप में अब ज़्यादा वर्क मिलेगा ना, तो आइडियल बाय H4 माइनस H3 बाय H4 डैश माइनस H3 इज इक्वल टू आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप। अब वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, H4 पता है, H3 पता है, तो यहाँ से H4 डैश हम लोग निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो पंप में H4 डैश माइनस H3 होगा, ये देखिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप की मदद से हम लोग यहाँ से H4 पता है, H3 पता है, तो H4 डैश निकाल लेंगे। एक्चुअल हीट एडिशन इन बॉयलर कितना हो रहा है, तो H1 माइनस H4 डैश हो रहा है अब नया वाला, तो सब चीज़ बदल जाएगा।